জাৰৰ নিশা মূৰটো এটা হিতেৰি জোনা গলা জাৰৰ নিশা মূৰটো এটা হিতেৰি। ऐसा 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 मानता है कि वो हम लोग के लिए भगवान है। जुबिन गर्ग की मौत को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जुबिन आज भी असम के लोगों के दिलों में जिंदा हैं। चुनाव का वक्त है, आप जिधर भी जाएं असम में हर तरफ आपको जुबिन गर्ग की तस्वीर तो नजर आएगी ही, साथ ही एक चर्चा होती है जस्टिस फॉर जुबिन की। ये बात तब से हो रही है जब से जुबिन की मौत हुई सितंबर में पिछले साल सिंगापुर में, और जिन परिस्थितियों में मौत हुई उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि सिंगापुर पुलिस का कहना है कि मौत हादसे की वजह से हुई, कोई साजिश नहीं थी, लेकिन यहां राज्य में एक अलग धारणा है। खुद सरकार मानती है कि जुबिन की हत्या हुई। ऐसे में जस्टिस फॉर जुबिन की जो बात हो रही है, और खासतौर पे इस चुनाव के माहौल में, उस पर क्या सोचते हैं जुबिन के दोस्त। हम जोरहाट में हैं, ये वो शहर है जिसे जुबिन का शहर आप कह सकते हैं। यहीं पर जुबिन का बचपन गुजरा, वो यहीं पर उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की और यहीं से उन्होंने अपनी गायकी की, संगीत की शुरुआत की। और इत्तेफाक देखिए, हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, इसी स्टूडियो से जुबिन ने कईयों अपने गाने रिकॉर्ड किए और शुरुआत उनके करियर की जो है वो इस स्टूडियो से हुई। मेरे साथ उनके दो दोस्त हैं, आप बुबू हैं, आप बाबा हैं, आप दोनों भी संगीतकार हैं। इनसे जानते हैं कि जस्टिस फॉर जुबिन का इनके लिए क्या मतलब है और कैसे अब वो अपने दोस्त को याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो आज भी असम में ही हैं। सड़कों पर आप जाएं, होटल से निकलें रिसेप्शन पर, किसी के घर जाएं, घर में, गाड़ियों पर, उनके गाने सुनाई देते हैं। जिधर से भी आप गुजरें लोग बात करते हैं। ये जो पूरा फेनोमेना है, कैसे आप देखते हैं? वो तो आपके लिए तो वो दोस्त थे, लेकिन लोगों के लिए जुबिन गर्ग कुछ और ही है। क्या है वो? देखिए, ये असम के लोग का अंतर में जो उसको इतना प्यार है, क्योंकि जुबिन असम को प्यार करते थे, असम के लोगों को प्यार करते थे, उसका असम के लोगों के बारे में सोचते थे। ये जो नदियाँ है, जो प्रकृति है, जो उस लोग उसके लिए वो सोच रहा था। तो उसी हिसाब से हम लोग, ये असम के लोग को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, वो भगवान रूप ले लेते उसको। ऐसा 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 मानता है कि वो हम लोग के लिए भगवान है। क्या ये वही प्यार है कि लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उनकी मौत हुई वो हादसा थी, साजिश नहीं? कि सिंगापुर पुलिस ये कह रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों से बात करें तो लोगों को लगता है कि साजिश हुई उनके खिलाफ। यहाँ एफआईआर भी हुई है, सरकार ने एसआईटी भी बिठाई है। तो ये जो उनकी मौत के आसपास ये जो सवाल हैं, जस्टिस फॉर जुबिन की जो बात होती है, आपके लिए जस्टिस फॉर जुबिन का क्या मतलब है? ऐसे देखिए, हम लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड थे। हम लोग एक ही समय से हम लोग म्यूजिक शुरू किया था, और मैं तो स्टूडियो बाद में किया, लेकिन 99 में शुरू किया है। ये स्टूडियो में बहुत सारा गाना गाए हुए बहुत काम किया हुआ है। लेकिन जब लास्ट ईयर तक हम लोग ऐसे ही फ्रेंड था, जैसे पहले था जो ऐसे ही था। तो जस्टिस फॉर जुबिन ये क्या है कि जुबिन खुद लेगा, क्योंकि वो भगवान है, वो महापुरुष है, उसका मृत्यु नहीं हुआ है, उसका शरीर चला गया, खुद लेगा वो। क्यों, देखिए, जब आप कोई मैं कर्मा को विश्वास करता हूँ। बुरा कर्म करने से हमको ही मिलेगा इस जन्म में। कोई भी उसका बुरा कर्म कर रहा है तो उसका सजा तो मिलेगा ही। और बाकी अभी जो सब कोर्ट में गया हुआ है, जजमेंट चल रहा है, तो हम लोग का पूरा विश्वास है तो आज सही होगा, जो न्याय होगा। आप ये कहते हैं कि आप ये विश्वास करते हैं कि जुबिन के साथ अन्याय नहीं हो सकता, जिसने गलती की होगी उसको सजा मिलेगी। हाँ, जो गलती करके उसको सजा मिलेगा, जो किया है उसको सजा मिलेगा। सजा मिलना सही है, मतलब तो वो खुद देगा, मतलब भगवान है ना वो। बस उसी हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग भगवान मानते हैं उसको। पहले तो दोस्त था। ऐसा लगता है, मैं वो समझना चाहता हूँ कि जब एक दोस्त भगवान जैसा बन जाता है, कैसा लगता है? मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी थोड़ी डबडबाई हुई हैं। देखिए, ये क्या हो, इतना सारे लोग एक ही साथ नहीं रह सकता। ये भगवान का साथी होता है कि नहीं? मेरे दोस्त एक भगवान का साथी होता है। जब भगवान मानते हैं ना, उसको साथी होता है।
इतना प्यार किसी को नहीं होता है। फिर आपके राज्य में, चाहे वो राज्य सरकार हो या विपक्ष हो, सब लोग बात कर रहे हैं कि हत्या हुई है और उसकी जांच होगी। सरकार कह रही है हम करवा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम और जल्दी करवाएंगे। ये जो होड़ मची है न्याय दिलवाने की, आपको लगता है कि ये सियासत की वजह से हो रही है? वो तो मालूम नहीं है। लगता मैं भी, देखिए हम लोग म्यूजिशियन हैं, जुबिन भी जैसा था, हम लोग पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाते हैं, क्या है क्या नहीं पॉलिटिक्स में। लोगों की ये जो दीवानगी है, क्या पहले भी ऐसी ही थी या पहले भी तो वो अगर जब आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, वहाँ तहलका मच जाता था, है कि नहीं है? जो थोड़ा जो जान पे थोड़ा बुजुर्ग है, जो थोड़ा समझते हैं, थोड़ा आज प्रोग्राम छोड़ो, हम कहीं दूसरे जगह देख लेंगे। जब वो नहीं है, उसको देखने के लिए नहीं है, तो वो सबके ये होगा ना हालत कि वो नहीं है। अगर उसको सबका मालूम होता कि ये वाला प्रोग्राम उसका लास्ट, तब तो ये ऐसा ही होता सैलाब। हाँ, मतलब सब आ जाते, लेकिन मालूम नहीं है ना। ठीक है, आज प्रोग्राम नहीं देगा, बाद में आएंगे, इस साल नहीं आया, दूसरा साल में आएंगे, कहीं जाएंगे। जब वो खत्म हो गया, अभी बूढ़ा से लेके बच्चा, तो 3 साल का जो लड़का लड़की बच्चा सब जो है, सभी माँ अभी नहीं गाते हैं ना। वो सब जनरेशन में पॉपुलर है। आप गा देंगे हमारे लिए? मैं तो सिंगर नहीं हूँ। आप सिंगर नहीं है, मैं जानता हूँ आप म्यूजिशियन है, लेकिन अब जब आपने जिक्र कर दिया है तो एक बार प्लीज गा दीजिए। नहीं, मायाविनी तो सब गाते हैं ना। मायाविनी सब पूरा आसाम गा रहा है, उसी तरह आप गा दीजिए। अपने दोस्त का सबसे पॉपुलर नहीं, मायाविनी तो सबको मालूम है। मैं क्या गाऊंगा मायाविनी नहीं, दूसरा एक गाना उसका ही है, उसका ही अच्छा लगता है मुझको, इससे गुनगुना देता हूँ। हाँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये शायद उसका फादर ने ये लिरिक्स उसका फादर का है। हाँ। गला चारों निखा मूर्छो कहता है तेरी। वाकई में ज़ुबिन गर्ग असम की आत्मा उनमें बसती थी और अब वो असम की आत्मा बन गए हैं। जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, मैंने पहले भी कहा, वो रहस्यात्मक थी और इसी वजह से असम के लोग उनको जस्टिस दिलाने, न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इंतज़ार रहेगा, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं अपनी समझ से कहना चाहता हूं कि असम की खुशहाली, असम को न्याय ही सही मामले में ज़ुबिन को न्याय होगा, क्योंकि ज़ुबिन दिलो जान से अपने असम को बहुत प्यार करते थे। जोरहाट से अपने सहयोगी कमलकांत के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।